हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज बात करेंगे जगत जीजा के बारे में, यानी कि सुमित महल के बारे में, क्योंकि सुमित महल साहब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई। एक नहीं, दो नहीं, कई चैनल है सुमित महल साहब के, और ऐसे ऐसे चैनल है कि भाई बंदे को ना अपने वो जो प्ले बटन आते हैं ना, सिल्वर गोल्डन, ये सारे छुपाने पड़ रहे हैं। मतलब भैया जी अपनी सफलता जो है वो लोगों के सामने नहीं रखना चाहते, नजर लग जाती है। तो आज हम उन्हीं जगत जीजा के बारे में बात करेंगे। जगत जीजा और सौरभ, आप सभी जानते हैं कि जगत जीजा और सौरभ जो है मित्र हैं, परम मित्र हैं, और दोनों एक साथ काम करते हैं। अब दोनों क्या काम करते हैं ये तो आप सबको पता ही चल गया है कि इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसको ये चलाते हैं, और एक यूट्यूब चैनल ऐसा भी है जिस पर 10 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर हैं। इसीलिए मैं सोचूं कि जबलपुर की जो आकांक्षा है वो हमेशा इतने एटीट्यूड में बात क्यों करती थी कि तुम्हें पता नहीं है हमारे पास क्या है, तुम जानते नहीं हो, हमें तो पीएम मोदी से भी सम्मानित मेरे पति को किया गया है। तो मतलब मैं यही सोचती थी कि भाई इसका पति करता क्या है, मैं जानूं तो सही, समझूं तो सही, क्या करता क्या है इसका पति, जो मतलब ये इतने एटीट्यूड में रहती है। खैर, हम बात करेंगे जगत जीजा के बारे में। बात कर रहे थे, ट्रैक से जो है मैं ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ कई बार, तो माइंड मत कीजिएगा। हालांकि ये सारी बातें रिलेटेड ही हैं, और आगे भी जबलपुर की आकांक्षा का जिक्र होने वाला है, और क्यों होगा ये भी मैं बता दूंगी। तो जिस बंदे के 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाईटी पर हों, यानी कि वो बंदा सालों से काम कर रहा है, 2016 से वो चैनल जो है वो बना हुआ है। एक चैनल ऐसा भी है जो 2013 का बना हुआ है, यानी कि आप समझ जाइए 11-12 साल से वो बंदा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। अब वो बंदा जब उसको बोलना चाहिए था, यानी कि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी और जब उस बंदे से जवाब मांगा जा रहा था, सुमित महल जी से पूछा जा रहा था कि सुमित महल जी आप कैमरे के सामने आइए और बताइए कि क्या सच है, आपने इस आग में कितना घी डाला है, यही पूछा जा रहा था। सब जानना चाहते थे सुमित महल से, सब ये भी जानना चाहते थे कि सुमित महल क्या जगत दीदी से शादी करेंगे। ये बहुत सारे सवाल उन दिनों लोगों के मन में थे और लोग पूछना चाहते थे। लेकिन भाई जगत जीजा जी ने अपने आप को शाय नेचर का करार देके सारे सवालों को दरकिनार कर दिया। हमें भी लगा कि भाई ठीक है, बड़े शर्मीले से हैं, शायद इसीलिए कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं और शर्मा रहे हैं। जब वो अपने दोस्त सौरभ के साथ आए थे, लाइव आए थे, याद है आप सबको, तब भी जगत जीजा बात नहीं कर रहे थे, जगत जीजा एक बार भी अपना पॉइंट नहीं रख रहे थे। सौरभ जो उनके मित्र थे, घनिष्ठ मित्र, जबलपुर की आकांक्षा के पतिदेव जी, वो सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। चलो यहाँ तक भी मुझे खराब नहीं लगा, गलत नहीं लगा। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि 10 मिलियन है, 5 मिलियन चैनल्स हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा बना रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा था। ये बंदा लोगों को सी समझता है। मतलब जगत जीजा लोगों के इमोशंस के साथ खेल गए। जगत जीजा मतलब क्या कर क्या रहे थे जगत जीजा उस वक्त, अपने आप को क्या एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरों के बंदूक पे, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चला देंगे और खामोश हो जाएगी जनता, जनता को पता नहीं चलेगा। अरे भाई सारी जनता ब्योमकेश बख्शी बनी हुई है डिटेक्टिव। ये सुमित महल जी को लग रहा था कि आसानी से चीजें जो है वो छूट जाएंगी। भाई पहले जनता जो थी वो बेवकूफ बनी हुई थी, फिर उसके बाद जनता जो है वो खोजी पत्रकार बन गई, और अब तो जनता डिटेक्टिव बनी हुई है। एक एक चीज जो है वो बाहर निकाल निकाल के ला रही है, और जो निकाल के सच लेकर आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। वो बंदा जिसके चैनल पे 10 मिलियन फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया से पूरी तरह से वाकिफ है, सोशल मीडिया की नस नस को जानता है। वो इंसान जब उसको कैमरे के सामने बोलना था तो वो इंसान अपने आप को शाय बोल के कदम पीछे हटा लेता है। और सामने कौन आता है? जबलपुर की आकांक्षा। मैंने बोला था ना कि जबलपुर की आकांक्षा का नाम मैं जरूर लूंगी, क्योंकि ये वीडियो जबलपुर की आकांक्षा और सुमित महल के लिए ही है। जबलपुर की आकांक्षा उन दिनों
एक बड़ी भाभी होने का और दोस्त होने का फर्ज निभाती नजर आती थी। सुमित महल की कोई भी बात हो, सुमित महल पर कोई भी आरोप लगे, सुमित महल के द्वारा कोई भी बात कही जानी हो, वो सारी चीजें जबलपुर की आकांक्षा ने एक सेक्रेटरी की तरह संभाल रखा था। मतलब अगर कोई भी तीर सुमित महल की तरफ जाता था ना, तो जबलपुर की आकांक्षा जो है उस तीर को यूं पकड़ लेती थी और फिर उसको चेक करती थी, जाने लायक है नहीं है, इसमें क्या सवाल है नहीं है। फिर उसके बाद वो सुमित महल तक ना जाके उसका जवाब खुद ही दे देती थी। उनको ये ज़रूरी नहीं लगता था कि भाई लोग सुमित महल को सुनना चाहते हैं। लोग हर्ट हुए थे, बहुत बड़ी घटना थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो घटना थी लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई। लोग इतने ज़्यादा इमोशनल फूल बन गए थे, बेवकूफ़ बन गए थे। उनको लग रहा था कि हम तो गधे बन गए, यहाँ तो चिड़िया चुग गई खेत, यहाँ तो सुमित महल जी भाई साहब, भाई मतलब सोशल मीडिया पर 2013 से ही एक्टिव होने वाला बंदा जो है वो अपने आप को शर्मीला बता रहा था। हाय, ऐसी शर्मीले तो भगवान किसी को ना दे। वो बंदा इतना गट्स नहीं था कि वो कैमरे के सामने आके वो अपनी बात कह पाता। तो मैं यही कहती हूँ कि अच्छा हुआ जो शादी नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ। ऐसी कैसी मर्दानगी थी कि ये मर्द जो है वो पर्दे के पीछे खड़ा रहा और किसी दूसरे को आगे धकेल दिया कि तू बोल, मेरे लिए तू लड़, तू बोल, और लोगों को ये भी समझा दियो कि मैं शर्मिला हूँ। लेकिन अभी की ब्लॉगिंग में तो आपका शर्मिलापन कहीं दिख ही नहीं रहा। आप तो बड़े बेधड़क हो के सबसे बात कर रहे हो, सबके वीडियो में भी आ रहे हो। मुझे इस बात से भी आपत्ति नहीं होती अगर आप उस वक्त एक दो बार खुद से खुल के सामने आते, कैमरे के सामने लोगों से बात करते, लोगों के सवाल लेते, जवाब देते। लेकिन उस वक्त जो आपने किया था, उसके बाद ये चीज़ तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रही थी। मुझे तो लग ही रहा था कि आप बड़े शर्मीले हो भाई। आप तो ऐसे हो कि आपके घर में अगर मेहमान आ जाए तो आप अपने कमरे में जाके सो जाते हो या सोने का नाटक करने लग जाते हो। इतने शर्मीले हो, मेहमानों को भी फेस नहीं कर पाते, जनता को कैसे फेस कर पाओगे। एक तरह से मैं यही मान के चलती हूँ कि सुमित महल जी आपको आना चाहिए था कैमरे के सामने। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि भाई जो जगत दीदी है वो 100% सही है, सती सावित्री है, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। गलत मत लीजिएगा कोई भी, वो तो गलत है भाई। इश्क के पेच जब आप किसी और से लड़ा रहे थे मर्द, तो आपको पता नहीं चला कि वो मर्द शादीशुदा है। भाई ये तो नौबत आनी ही थी। आप कैसे भूल गई कि ये नौबत नहीं आनी थी? आपको क्या लग रहा था कि ये बवाल नहीं होता? अरे भाई ये बवाल होता। आप कहाँ जगत भैया को अरमान मलिक बना रहे थे और खुद आप कीर्तिका बन रहे थे। हुआ नहीं हुआ ना। उनकी जिंदगी भी देख लो, जहन्नुमी है। 4 बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं, 2 बीवी हैं, पैसे अपार हैं। देखो पैसे की कमी नहीं है और ये सारी चीज़ें पैसों के लिए होती हैं। आप सब समझिए, जनता बेवकूफ़ बन जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि जगत दीदी 100% सही नहीं थी, लेकिन जगत जीजा जी भी छुपे रुस्तम निकले भाई। बहुत बड़े वाले जीजा जी निकले ये वैसे, और इसीलिए अब आपका नाम जगत जीजा जी ही रहेगा ताउम्र। आप किसी से शादी करो नहीं करो, लेकिन आप जगत जीजा के तौर पर स्थापित किए जा चुके हो। और वो भी फरेबी जगत जीजा, जो इतना शातिर है कि मतलब वो खुद सामने आके बोल नहीं पा रहा था वो इंसान। और भाई देखो, मैंने चैनल देखा है, वैसे चैनल इन्फॉर्मेटिव है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, कुछ ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें जो हैं उसमें दिख रही हैं। तो खैर चलो ठीक है, चैनल बनाना आपका पेशा है, काम है, एक तरह से जॉब ही समझ लीजिए। तो उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, वो बनाइए। और जितना शरीफ दिखने की कोशिश कर रही है उतना मत कीजिए, क्योंकि आपके चैनल को और आपके चैनल में बड़े प्रोडक्ट को देखने के बाद ये तो पता चल गया है कि दिमाग तो बहुत चलता है भाई, उस तरफ भी चलता है ना। समझ जाइए, जनता भी समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है।